क्या द्रौपदी और श्री कृष्ण एक दूसरे से प्रेम करते हैं? क्या द्रौपदी और श्री कृष्ण की मित्रता सिर्फ एक दिखावा है? कैसे मिलेगा मुझे इस प्रश्न का उत्तर? श्री कृष्ण तो मुझे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा देंगे। वो तो उत्तर देने से रहे। अब मैं क्या करूं? कैसे पता करूं? मेरी शंका व्यर्थ नहीं है। अवश्य वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, अन्यथा द्वारकाधीश द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध लेने की कसम क्यों खाते? और द्रौपदी अपने 5 पतियों के होने के बाद भी श्री कृष्ण को अपनी मदद के लिए क्यों बुलाती? ये 5 पांडव और श्री कृष्ण की बाकी पटरानियां मूर्ख हैं, जो उन्हें दिखता नहीं कि उन दोनों के बीच चल क्या रहा है। पर मुझे दिखता है और मुझे इस प्रश्न का उत्तर हर हाल में चाहिए। पर कैसे? सोचो सत्यभामा, कुछ तो सोचो। देखो, सुबह से कैसी तैयारियां चल रही हैं, और चले भी क्यों ना। श्री कृष्ण को अपनी सखी द्रौपदी से जो मिलने जाना है, आज अपना सबसे प्रिय पीतांबर पहना है। हमसे मिलने के लिए तो कभी नहीं पहना। खुद अपनी मुरली साफ कर रहे हैं। द्रौपदी को संगीत जो सुनना होगा। हे परमेश्वर, कुछ तो ऐसा होता कि मुझे द्रौपदी से मिलने का अवसर मिल जाता, तो आज मैं उस पांचाली को अपने सामने बिठाकर पूछती, अपने हर प्रश्न का उत्तर उससे मांगती और उसे देना ही पड़ता। द्वारिकाधीश की प्रिय पटरानी सत्यभामा बेचैन होकर इधर से उधर घूम रही थीं। आज उनके मन में जरा भी सुकून नहीं था। उनकी नजर श्री कृष्ण के भव्य रथ पर टिकी हुई थी, जिसके पहिए आज द्वारिका की इन गलियों से घने वन की ओर जाने वाले थे। और तभी श्री कृष्ण के कदमों की आहट उन्हें अपने कक्ष के बाहर सुनाई दी। सत्यभामा, कहिए द्वारका नरेश, हो गई आपकी तैयारी? तो कब प्रस्थान कर रहे हैं आप अपनी प्रिय सखी की उस कुटिया की ओर? सत्यभामा, आज अकेले यात्रा का मन नहीं है। सोच रहा हूँ कि आप भी साथ चलती तो कितना अच्छा होता, पर मुझे नहीं लगता कि आपकी रुचि द्रौपदी और पांडवों से मिलने में है, तो अकेले ही चलना होगा। इस बार भी बस सारथी ही साथी होगा। द्वारिकाधीश जैसे ही जाने के लिए पलटे, सत्यभामा ने तेजी से जाकर उनका हाथ पकड़ लिया। क्यों रहेगा सारथी आपका साथी? आपकी सबसे अच्छी साथी मैं हूँ। अब ऐसा कह दिया है तो मैं आपके साथ अवश्य जाऊंगी। चलिए। अगर आपका मन नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी आपको वन नहीं भाता। आप साथ हैं तो वन भी उपवन है। मैं अवश्य जाऊंगी। चलो, विधाता ने मेरी सुन ली। अब द्रौपदी को मेरे हर प्रश्न का उत्तर देना ही होगा। मैं द्रौपदी और श्री कृष्ण के रिश्ते की असलियत समझे बिना उस वन से वापस नहीं आऊंगी। क्या द्रौपदी सत्यभामा के इन प्रश्नों का उत्तर दे पाएगी? क्या सत्यभामा की शंका सच थी? क्या सच में श्री कृष्ण और द्रौपदी एक दूसरे से प्रेम करते थे? श्री कृष्ण और द्रौपदी के रिश्ते का गूढ़ रहस्य क्या था? जानने के लिए बने अर्जुन वन में लकड़ी काट रहे थे। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण का रथ पांडवों की उस छोटी सी कुटिया के बाहर आ गया था। अर्जुन ने कुल्हाड़ी फेंक दी और श्री कृष्ण की तरफ तेज कदमों से बढ़ने लगे। प्रणाम माधव। कैसे हो पार्थ? मैं ठीक हूँ। रुकिए, पांचाली को बुलाता हूँ। आपको देखकर आनंदित हो जाएगी। पांचाली, माँ। अर्जुन की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि श्री कृष्ण की नजर कुटिया से बाहर निकलती हुई द्रौपदी की ओर गई। द्रौपदी भी श्री कृष्ण को देखकर मानो खुशी से झूम उठी। मेरी सखी को बताने की जरूरत नहीं पार्थ कि मैं उसके पास आया हूँ। उसे मेरे आने का आभास हो ही जाता है, क्यों कृष्णा? हाँ माधव, आपके रथ के पहियों ने बता दिया था कि आप आए हैं। तभी अर्जुन और द्रौपदी की नजर रथ से उतरती श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा की ओर गई, जो कि अपनी लुभावनी चाल से चलती हुई श्री कृष्ण की बाईं ओर आकर खड़ी हो गई। अर्जुन और द्रौपदी ने झुककर उनको प्रणाम किया। सत्यभामा ने भी औपचारिकता में अपने हाथ जोड़ लिए, पर मन ही मन में खुद से कहने लगी, देखो, एक दूसरे
को देखते कैसे खुश हो गए हैं दोनों। आइए माधव, मैं आपको अपना अभ्यास स्थल दिखाता हूँ। यहाँ तीर चलाने में बड़ा आनंद आता है। चलो द्रौपदी और सत्यभामा, आप दोनों एक साथ बैठकर बातें करिए, मैं अभी आता हूँ। द्रौपदी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया और श्री कृष्ण अर्जुन के साथ वहां से जाने की तैयारी करने लगे। फिर अचानक से कृष्ण पलटे। सत्यभामा की नजर कृष्ण और द्रौपदी पर ही टिकी हुई थी। सौंधी खुशबू आ रही है। पांचाली, क्या पका है आज तुम्हारी रसोई में? रोटी, आप वापस आइए, घी के साथ परोसूंगी, बहुत पसंद आएगी। श्री कृष्ण हाँ में सर हिलाते हुए मुस्कुराते हुए वहां से अर्जुन के साथ चले गए। सत्यभामा द्रौपदी और कृष्ण को देखते ही रह गई। द्रौपदी ने कुटिया के बाहर खाट बिछाई और सत्यभामा को बैठने का इशारा किया, लेकिन सत्यभामा के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वाह, तो आज द्वारकाधीश वन की सूखी रोटी खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? द्रौपदी ने जो बनाई है। मैं तो खीर भी बनाऊं तब भी इन्हें नहीं भाएगी। सत्यभामा, आप विराजिए, जल लेंगी? नहीं, तुम बैठो, मुझे बस तुमसे बातें करनी है। हाँ हाँ, इस सूने वन में मेरे पास कोई बात करने को कोई नहीं था। बहुत अच्छा किया जो आप आ गईं। मुझे तो आना ही था, मैं इस घड़ी की कब से राह देख रही थी। बहुत अच्छा किया। पांचाली, मुझे ना घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है, और इसीलिए श्री कृष्ण भी मुझे बहुत पसंद करते हैं। तुमसे कुछ पूछना था, अगर तुम बुरा ना मानो तो। हाँ हाँ, पूछिए ना, इसमें बुरा मानने जैसा क्या है? देखो पांचाली, जब से तुम्हारा विवाह हुआ है तब से मेरी दृष्टि तुम्हारे जीवन पर है, और कुछ बातें मुझे शंका में डालती हैं। शंका? कैसी शंका? तुमने ऐसा क्या है द्रौपदी, मुझे समझ नहीं आता। पांचों पांडव तुम्हारी बात मानते हैं, और तो और द्वारकाधीश श्री कृष्ण भी तुम्हारी बात मानते हैं। तुम्हारी कही हर एक बात मेरे स्वामी के लिए मानो पत्थर की लकीर है। ऐसा क्यों है? पांचाली, कृष्णा, सखी कहते कहते उनकी जिह्वा नहीं थकती। द्रौपदी ने सत्यभामा के चेहरे को गौर से देखा। सत्यभामा के चेहरे पर तेज, स्वाभिमान और कुछ अंश तक अभिमान की झलक साफ नजर आ रही थी, पर फिर भी द्रौपदी सत्यभामा को देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगी। पांडव मेरी बात क्यों मानते हैं? ये आपके लिए कौतूहल का विषय है, या माधव मेरी बात क्यों मानते हैं, ये आपको सता रहा है? माधव की ही कह दो, क्योंकि तुम और माधव रिश्ते की किस डोर से बंधे हो मेरे लिए ये समझना थोड़ा मुश्किल है, और मैं तुम्हारे मुख से ये समझना चाहती हूँ। आप क्यों पूछ रही हैं? सब जानते हैं हमारे बीच मित्रता का रिश्ता है। वो मेरे सखा हैं और मैं उनकी सखी हूँ। द्रौपदी, श्री कृष्ण की तरह घुमा फिरा कर बात मत करो। आज मैं तुमसे अपने सारे प्रश्नों का उत्तर जानने आई हूँ। बताओ, क्या रिश्ता है तुम दोनों का? मित्रता। मेरा और माधव का रिश्ता मित्रता का रिश्ता है। इस मित्रता से पवित्र इस जग में दूसरा कोई रिश्ता नहीं होता। अच्छा, मैंने तो सुना है प्रेम से बड़ा कोई दूसरा संबंध होता ही नहीं। और तुम दोनों को देख ऐसा लगता नहीं है कि तुम सिर्फ मित्र हो। सत्यभामा, आपने कहा था कि आप सीधे सवाल पूछने की आदी हैं, तो फिर घुमाकर क्यों? जो पूछना चाहती हैं स्पष्ट पूछिए ना। ठीक है, प्रश्न वही है, क्या संबंध है तुम्हारा और श्री कृष्ण का? तुम दोनों भाई बहन तो हो नहीं, और कोई औपचारिक रिश्ता मेरी दृष्टि से दूर है। द्रौपदी, क्या तुम्हें श्री कृष्ण से प्रेम है? सत्यभामा की बात सुनकर द्रौपदी कुछ पल के लिए शांत हो गई, और फिर मुस्कुराते हुए उसने कहा, कृष्ण खुद प्रेम के पर्याय हैं देवी। उनके हर रिश्ते में निस्वार्थ प्रेम की झलक दिखाई देती ही है, चाहे वो माता यशोदा या देवकी से हो, या फिर बलदाऊ या सुदामा से।
या पांडवों से। कृष्ण मेरे अभिन्न मित्र हैं और इस मित्रता में दो मित्र निस्वार्थ प्रेम की डोर से जुड़े हैं। आप उस कृष्ण के संदर्भ में प्रश्न पूछ रही हैं जो अपनी बांसुरी से भी प्रेम करते हैं। ये तो तुमने श्री कृष्ण की कही, अपनी कहो। उनके हिस्से का प्रश्न मैं उनसे पूछ लूंगी। तुम अपने पक्ष में उत्तर दो। तुम्हारे लिए श्री कृष्ण क्या है? मेरे लिए श्री कृष्ण सखा है, मेरी उम्मीद और विश्वास की ज्योत है माधव। वो मेरे मार्गदर्शक हैं, रक्षक हैं, मेरे जीवन की अटल शांति और मेरे संघर्षों का मौन साथी है माधव। माधव वो है जो बिना कुछ कहे मेरे हर आंसू पोंछ देते हैं। जब सारा संसार मेरे लिए मौन हो, तब माधव वो मधुर संगीत हैं जो मुझे हर बार ढांढस बंधाते हैं। कृष्ण मेरे लिए सिर्फ मित्र नहीं, बल्कि मेरे हर अंधेरे पल की रोशनी है। वो मेरे आत्मबल का स्रोत हैं। उनके बिना मेरा अस्तित्व अधूरा है, जैसे बांसुरी के बिना वो खुद अधूरे हैं। सीधा सा प्रश्न था द्रौपदी। आखिर तुमने प्रमाणित कर ही दिया कि तुम और श्री कृष्ण बिल्कुल एक जैसे हो। वो भी चक्री जैसी गोल गोल बातें करते हैं और तुम भी कुछ वैसा ही कर रही हो। और ये कपट का प्राय होता है। जिसके मन में कपट नहीं, वो प्रश्न भी सीधे पूछता है और उत्तर भी सीधे ही देता है। कपट का तो पता नहीं देवी, लेकिन मैं रणछोड़ श्री कृष्ण की सखी हूँ, जो समय की भूमिका को देखते हुए अपना मार्ग बदलने से नहीं कतराते, पर उनके हर मार्ग का अंत उनके भक्त की ओर ही जाता है। और इस मित्रता के रिश्ते में श्री कृष्ण भगवान हैं, तो भक्त मैं हूँ। क्या आप जानती हैं, मैं कृष्ण की ओर जाऊं या न जाऊं, मुझे भरोसा है कि मेरे माधव मेरी ओर अवश्य आएंगे। अब की बार तुमने सत्यभामा से सत्य कहा द्रौपदी। तुम्हारा यही भरोसा और विश्वास इस बात की ओर संकेत करता है कि तुम दोनों के बीच सिर्फ मित्रता का रिश्ता हो ही नहीं सकता, क्योंकि मित्रता में दो मित्र कई बार स्वार्थी हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी से सच्चा प्रेम हो जाए, तो एक प्रेमी दूसरे के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होता है। और तुम दोनों की भावनाओं में मुझे इसी समर्पण की झलक मिलती है। इसीलिए मैं तो मानने को तैयार नहीं कि ये सिर्फ मित्रता है। ये तो अपनी अपनी दृष्टि का अंतर है सत्यभामा। चलो मान लिया कि मेरी ही दृष्टि में दोष है और तुम दोनों का संबंध बहुत पवित्र है। पर क्या तुम श्री कृष्ण की सौगंध लेकर ये कह सकती हो कि तुम्हें श्री कृष्ण से प्रेम नहीं है? अगर आज उनकी सौगंध उठाकर कह दो तो मैं मान जाऊं, तो कहो। इस बार द्रौपदी मौन हो गई। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सत्यभामा को ध्यान से देख रही थी। बोलो द्रौपदी, सत्य पर सोचना कैसा? क्या तुम्हें श्री कृष्ण से प्रेम है? क्या तुम मेरे स्वामी द्वारकाधीश श्री कृष्ण से प्रेम करती हो? हाँ, मैं आपके स्वामी द्वारकाधीश श्री कृष्ण से प्रेम करती हूँ। हाँ, मैं अपने सखा माधव से प्रेम करती हूँ। उनसे ज्यादा प्रेम तो कदाचित मैंने किसी और से किया ही नहीं। और ये मेरी प्रेम भावना आपके इस समाज की, इस पूरे संसार की समझ से परे है। इसे या तो मैं समझ सकती हूँ या मेरे माधव समझ सकते हैं, या वो समझ सकते हैं जो माधव के प्रेम के महत्व को समझते हैं। द्रौपदी के मुंह से ये सुनकर सत्यभामा हैरान रह गई। अग्नि की ज्वाला मानो उसकी आंखों में जलने लगी। द्रौपदी ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि द्रौपदी सत्यभामा के स्वामी यानी द्वारकाधीश से प्रेम करती है। आगे सत्यभामा द्रौपदी से क्या कहेगी? क्या सत्यभामा द्रौपदी और श्री कृष्ण के इस प्रेम को स्वीकार कर पाएगी? इस बातचीत का आखिरी पड़ाव क्या होगा? जानने के लिए सुनते रहिए